अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़िलहज के 10 दिन अल्लाह के पसंदीदा दिन होते हैं। ये 10 दिन बहुत अफजल हैं। इन दिनों में हमारी हाजतें पूरी होती हैं। हमें खूब दुआएं करनी चाहिए। जो इन दिनों के लिए पसंदीदा अमल है वो अल्लाह का ज़िक्र है। हमें नहीं मालूम कि अगले साल हमारी ज़िंदगी में ये दिन आते हैं या नहीं। हम इससे पहले ही दुनिया से ना चले जाएं, इसलिए ज़रूरी है कि ज़िलहज के इन 10 दिनों की प्लानिंग करें। इन 10 दिनों की प्लानिंग करें कि हमने क्या करना है। सिर्फ वो काम नहीं जो हम हर रोज़ नेकी के काम करते हैं, बस जो रूटीन में कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इन दिनों में बहुत मेहनत किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं है, ना ही किसी दिन का अमल इन दिनों के अमल से महबूब अमल है। यानी ना दिन इन दिनों से अफजल है, ना कोई अमल इनसे अफजल है। इसलिए हम भी अपनी ज़िंदगी के इन 10 दिनों को ज़ाया ना करें। अक़वाल में तस्बीह है, यानी अल्लाह का ज़िक्र करना है, तस्बीहात पढ़नी है। अफ़वाल में कुर्बानी करना है, अल्लाह की खातिर कुर्बानी करना। अल्लाह की खातिर कुर्बानी करना, माल तो अल्लाह का दिया हुआ है। तय करें कि हमने इस साल अपने माल में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में देना है। फिर चाँद निकलने से पहले पहले ये काम करने हैं, तैयारी कर लेनी है। बाल कटवाना, नाखून काटना। इसके बाद सबसे पहले चाँद देखकर नए चाँद की दुआ पढ़नी है। दूसरा काम तकबीरें कहना है। दुआ पढ़ने के बाद तकबीरें पढ़नी है। इन 10 दिनों में हर नमाज के बाद और नफल नमाज पढ़कर तकबीर पढ़नी है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाजों के बाद तकबीर पढ़ते, रास्ते में, बिस्तर पर, दिन में, हर वक्त यानी तमाम ही हिस्सों में तकबीर कहते थे। हर मौका पर कहते थे, हर जगह तकबीर पढ़ते रहते थे। और हमें भी पढ़ना चाहिए और हमें भी फ़र्ज़ नमाज़ों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा नवाफिल भी अदा करने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज का रोज़ा भी रखा था। इस रोज़े का सवाब कितना ज़्यादा है, एक पिछले साल और एक अगले साल के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। आप भी कोशिश कीजिए कि 9 ज़िलहज का रोज़ा रखिए। इन 10 दिनों में कुरान मजीद को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है। कोई मुश्किल नहीं, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं होता। हर नमाज के बाद 15 मिनट लगाइए, 2, 4, 5, 6 सफ़े या रुकू पढ़ लें। फिर जब वक्त मिले और पढ़ लें। सवाब की नीयत से इन 10 दिनों की फजीलत की वजह से कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर ये ना कर सको तो सूरत इखलास पढ़ लेना। सूरत इखलास पढ़ने से 2/3 कुरान का सवाब मिलता है। तस्बीहात पढ़ना, उठते बैठते, सोते जागते, हर वक्त हर मौका पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना। नवाफिल कसरत से पढ़ना। हज पर ना जा सकें तो सूरज निकलने के बाद 2 रकते पढ़ना। हज और उम्रे का सवाब अल्लाह ताला दे देंगे। चाश की नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बाकी सारा दिन मैं तुम्हें काफ़ी हो जाऊंगा। 4 रकते ज़ोहर से पहले, 4 रकते बाद में पढ़ लेना। अल्लाह जहन्नम को तुम पे हराम कर देगा। सदका खैरात करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। सदके से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं। सदके से सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं होते, सदका बुरी बलाओं को टालता है। अल्लाह सदका करने वालों की कब्र को ठंडा कर देता है। सदका बुराई के 70 दरवाजे को बंद करता है, बुरी मौत से बचाता है। क़यामत के दिन हशर का साया मिलेगा। खजूर के बराबर किया गया सदका पहाड़ बन के आपके नामा-ए-माल में आ जाएगा। इन 10 दिनों में सदका भी करना है। सारा सवाल हम दुआएं मांगते रहते हैं, लेकिन इन दिनों की अपनी ही दुआ है। पूरे साल की दुआओं से अफजल दुआ होगी, दुआ जो इंसान की तकदीर बदल देती है। इन 10 दिनों में हमें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, औलाद के लिए जो जो दुआएं करनी हों तो ज़रूर करनी चाहिए। हर नमाज के बाद ख़ास तौर पर कबूलियत के औकात में ज़्यादा तवज्जो से दुआ करनी चाहिए, खुसूसन जब अज़ान हो जाए। अज़ान सुनने के बाद की गई दुआ रद्द नहीं होती।
قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینی چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اچھا اخلاق اختیار کرنا چاہیے، لوگوں کی آپس میں صلح کروانی چاہیے، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، صدقہ و خیرات میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں تحفے کے طور پر دینا اور صبح و شام کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا، استغفار کرنا، شام کو سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھنا، الحمدللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کہنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ شکریہ۔